नमस्कार। प्लैनेटेक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लैनेटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। आज हम लोग दोस्तों एक चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे विषय पर जो इंडियन ओशियन या इंडो पैसिफिक रीजन में जो है भारत की जो है एक स्ट्रैटेजिक मूव ऐसी है जो कि इस रीजन में भारत को एक बहुत ही जबरदस्त आपको पावर प्रोजेक्शन का एक मौका दे रही है और साथ साथ जो है इस रीजन में अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चांस मिलने वाला है, या कहिए कि एक हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक ये गेम चेंजर होने वाला है। जी हाँ, ये है कि भारत जो है मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल, जी हाँ, जिसको एमएसपी बोलते हैं, एक्चुअली मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए जो है मलक्का स्ट्रेट बहुत पतली सी एक नैरो सी लेन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सब इंडोनेशिया और मलेशिया के वाले जो पेनिनसुला है उसके बीच में जो है, और 4 देश इसको मिलकर पेट्रोल करते हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड। जी हाँ, ये 4 देश मिलकर इसको पेट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल बोलते हैं। और अब ये 2004 से चल रहा है ये, ताकि उस मलक्का स्ट्रेट को हमेशा सिक्योर रखा जा सके, उस पर कोई किसी तरह का कोई देश आके दादागिरी न करे, कोई उस पर कब्जा करके जो है उसको चैनल को बंद न कर दें, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा करीब 60% ऑफ द ट्रेड जो है इसी रास्ते से होता है। जी हाँ, यूरोप, अफ्रीका, एशिया का पैसिफिक साइड के जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और पैसिफिक, चाइना हो गया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपाइंस, जापान, ताइवान, आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सब के सब, जो ब्रुनेई और जितने भी वो मेलानेशियन, जो ये ऑस्ट्रेलिया भी ले लीजिए, और मेलानेशियन जो कंट्रीज हैं जो कि साउथ पैसिफिक में जो आइलैंड कंट्रीज हैं ढेर सारे, जो है टोंगा है, वनवातु है, फिजी है, इस तरह से बहुत से हैं। इन सबों से जो है जो भी इनका ट्रेड है, जो अफ्रीका से है, चाहे भारत से है, एशिया, साउथ एशिया से है, चाहे यूरोप से हो, उस सारा का सारा ट्रेड जो इसी मलक्का स्ट्रेट जाता है। ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट जो है सी रूट है ये, और ये 4 देश मिलकर उस पर पेट्रोलिंग करते हैं, और उनके पास जो है ये अधिकार है कि किसी तरह की गड़बड़ियाँ हो तो एक्शन ले सकें। अब इन चारों के साथ जो है भारत भी ज्वाइन करने जा रहा है इस मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल को। जी हाँ, ये आपकी रीच कहाँ से बढ़ा देगा। आप अंडमान सी में तो आप हैं ही, अंडमान निकोबार आइलैंड पर आपकी अच्छी प्रेजेंस है, नेवी की, एयरफोर्स की और आर्मी की भी, और अब ये प्रेजेंस आपके मलक्का स्ट्रेट से होते हुए कहाँ निकलेगी, इंडो पैसिफिक ओशियन में है, जहाँ से आप मतलब कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, थाईलैंड, इन सबों के साथ जो है आपकी कनेक्टिविटी जो है उसको आप सिक्योर कर सकेंगे, और साथ साथ जो है चाइना की जो निफेरियस एक्टिविटीज़ जो होती हैं इंडियन ओशियन में, उनके शिप्स जो आते जाते रहते हैं, कभी स्पाई शिप्स आ जाता है, कभी कोई अननोन शिप आ जाता है, उन सबों की एक्टिविटी जो है वहाँ से मॉनिटर होगी, क्योंकि हम कहाँ बैठे हुए हैं, मलक्का स्ट्रेट के पश्चिमी मुहाने पर, बिल्कुल मुहाने पर ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, और वहीं पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में के ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, वहाँ पर जो है गैलेथिया बे में एक बहुत बड़ा 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक
डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, जो कि सिंगापुर के पोर्ट के चांगी पोर्ट के टक्कर का होगा। और वहीं पर बहुत बड़ा एक नेवल बेस अभी भी आईएनएस बाज वहाँ पर है, लेकिन बहुत बड़ा एक सेटअप बन रहा है जहाँ पावर सप्लाई की व्यवस्था होगी, बड़े बड़े कंटेनर शिप्स आके वहाँ डॉक हो सकेंगे, उनके कंटेनर्स जो है ट्रांसशिपमेंट छोटे पोर्ट्स शिप्स पर होंगे दूसरे देशों में जो जाएंगे, या भारत में भी आने का होगा तो भारत के छोटे किसी पोर्ट्स पर जाना हो तो वहाँ पर बड़े शिप नहीं जा सकते हैं, अभी सिर्फ विजिंजन में जा सकता है, या वधावन जो बन रहा है, बनना अभी अप्रूव हुआ है महाराष्ट्र में, वहाँ पर जा सकता है, और नहीं तो गैलेथिया बे में आएगा कार निकोबार में। और यहाँ से छोटे शिप किसी पोर्ट पर भेजना हो माल, भारत के किसी कलकत्ता हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, चाहे पारादीप हो गया, तो वो छोटे शिप में जो है ट्रांसशिपमेंट होकर के ही गैलेथिया बे से जो है जा सकता है सीधे। और साथ साथ जो है आप जब कोई चाइना से आपकी वैसी स्थिति बन जाए, कोई वार लाइक सिचुएशन बन जाए, तो आप चाइना की सप्लाई लाइंस को वहीं बैठे बैठे मलाक्का स्ट्रेट में काट सकते हैं, जो कि चाइना की 60 to 80% जो है गल्फ से जो शिप आती है, तेल जो है वो इसी रास्ते से आती है। जी हाँ, 60% चाइना के तेल जो है इसी रास्ते से आती है, और उनका जो है ट्रेड भी जो है 70-80% ट्रेड इसी रास्ते से जो है निकल करके भारत आता है, साउथ एशिया में आता है, या यूरोप जाएगा, या अमेरिका जाएगा। अमेरिका तो चलो पैसिफिक कोस्ट अमेरिका के तो इधर से भी जा सकता है, बट ज़्यादातर इधर से ही जाता है, क्योंकि यूरोप जो बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप उस मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल के जो है अब 5वें मेंबर होने जा रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि चाइना गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ समिट में जो है, और चाइना से जो है ऐसे विजुअल्स आए कि जैसे चाइना और भारत में बड़ी अच्छी मतलब, लेकिन वो विजुअल्स हैं, ऑप्टिक्स हैं, और ये समय की मांग है। जैसे अमेरिका ने चाइना को हैंडल किया है, या इंडिया के ऊपर टैरिफ वगैरह लगा के उसने जो किया है, तो निश्चित रूप से सारे देश जो इससे पीड़ित हैं वो अपना एक अलग दे रहे हैं। हालांकि भैया हम लोग साथ हो रहे हैं, अपने ट्रेड हमारे अमेरिका डिपेंडेंसी कम करेंगे और हम आपस में ट्रेड बढ़ाएंगे, लेकिन वो एक ऑप्टिक्स है था, चाइना पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता। तो डिस्पाइट पीएम मोदी कॉलिंग फॉर सिक्योरिटी फर्स्ट, नो एक्सेप्शंस एट द 2025 एससीओ समिट, बॉर्डर विजिलेंस कंटिन्यूड एज ए कांस्टेंट कंपेनियन। जी हाँ, चाइना के साथ हमें अपने बॉर्डर पर बहुत ही कॉशस और विजिलेंट रहना पड़ेगा, और हम लोग रह रहे विजिलेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी में आप देख लें, हालांकि ये आपका मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल को आप ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया ज्वाइन कर रहा है, ये चाइना को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें भी चाइना की बहुत सी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन चाइना करता है, तो फिर हम चाइना को के बारे में क्यों चिंता करें कि हम ये करेंगे तो चाइना को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने सीपैक हमारे एरिया जो पीओजेके है उसके थ्रू जबरदस्ती बनाया है, हमारे मना करने के बावजूद भी, न चाहने ऑब्जेक्शन के बावजूद भी, न चाहने के बावजूद भी, तो भारत को तो अच्छा नहीं लगा। उसी तरह से मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल में स्ट्रेट पेट्रोल यदि ज्वाइन करते हैं तो चाइना को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, इसलिए चाइना को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे हमें उसकी चिंता नहीं है, हम अपना काम करेंगे। इंडिया ऑलरेडी द अनडिस्प्यूटेड लॉर्ड ऑफ द अंडमान सी। जी हाँ, अंडमान सी में जो है हमारा कोई मुकाबला नहीं होता है। हमारा आईएनएस बाज बहुत बड़ा नेवल स्टेशन ऑलरेडी जो है कार निकोबार आइलैंड पर है, और अंडमान सी और इंडियन ओशन में खासकर मलाक्का स्ट्रेट से लेकर के जो है गल्फ ऑफ अदन तक भारतीय नेवी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कंप्लीट कंट्रोल है मलाक्का स्ट्रेट के माउथ से लेकर अंडमान सी से लेकर के सीधे एकदम गल्फ ऑफ अदन तक जो है, और अब उसमें जुड़ जाएगा गल्फ मलाक्का स्ट्रेट क्रॉस करके जो है पैसिफिक ओशियन में घुस करके जो है
अपनी प्रेजेंस वहाँ बना के रखेंगे, क्योंकि हम लगातार वहाँ पेट्रोल करेंगे तो हमारी प्रेजेंस वहाँ रहेगी। और चाइना के क्या कौन से शिप्स वहाँ से गुजर रहे हैं, कौन से सबमरीन्स वहाँ गुजर रही हैं, इनका इंफॉर्मेशन हमको बहुत पहले मिल जाया करेगा। और ये हमें अलर्ट करने के लिए, अलर्ट होने के लिए काफ़ी इन एडवांस इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम अकॉर्डिंगली जो है एक्ट करेंगे। तो वही कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी द अनडिस्प्यूटेड सी ऑफ द अंडमान सी, बट वाई स्टॉप देयर, वहीं हम क्यों रुक जाएं? इंटर मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल, क्यों नहीं मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल बढ़ करके हम और आगे चल जाते हैं पैसिफिक तक, जिसके बाद वहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, उधर फिलीपाइंस आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जापान आ जाएगा, थोड़ा सा पश्चिम तरफ चलेंगे तो आपको वियतनाम आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, सारे वहीं पर हैं। मलेशिया वगैरह तो है ही, वो तो मलाक्का स्ट्रेट के अक्रॉस है, एक तरफ मलेशिया, एक तरफ इंडोनेशिया और बीच में कोने में सिंगापुर है। तो इस पूरे एरिया पर हमारे नेवल प्रेजेंस और हमारा जो एयरफोर्स का जो प्रेजेंस होगा, जो सर्विलेंस होगी, बिल्कुल आपको राउंड द क्लॉक एकदम तगड़ी माने इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चूँकि ये इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे उन 4 कंट्रीज के साथ में भी जो और पेट्रोल करते हैं, और वो भी अपना इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हमारे पास 24/7 जो है इंफॉर्मेशन मलाक्का स्ट्रेट की हमारे पास रहेगी। और यही चाइना के टेंशन का कारण है। इंडिया हैज रिसीव्ड बैकिंग फ्रॉम सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग टू ज्वाइन द मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल। जी हाँ, सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग जो हैं, उन्होंने भारत को सपोर्ट किया है कि आप मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल को ज्वाइन कीजिए एज ए 5th मेंबर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भारत के लिए है, अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को अपने लैंड से हजारों किलोमीटर दूर तक मतलब कि एक्सटेंड करना। जी हाँ, हजारों किलोमीटर दूर तक जो है अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को इन्हेंस करना और अपने एडवर्सरी चाइना पर बिल्कुल पैनी नज़र रखने का एक बहुत बड़ा साधन ये बनने वाला है। मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल जो है पता है, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन अमॉन्ग इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड है। ये लॉन्च हुआ था 2004 में, 2004 से शुरू हुआ था, टू कॉम्बैट पायरेसी, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग इन द स्टेट ऑफ मलाक्का। जी हाँ, पायरेसी कंट्रोल करने के लिए था, टेररिज्म उस एरिया में किस तरह करना हो उसको कंट्रोल करने के लिए था, ट्रैफिकिंग जो होती है ये सब जो है ड्रग्स और ये सब चीज़ों की, उन पर कंट्रोल करने के लिए था। इन द स्टेट ऑफ मलाक्का, मलाक्का स्टेट में इन सब चीज़ों को नियंत्रण में रखने के लिए ये मलाक्का स्टेट पेट्रोल था, जहाँ पर चारों देश मिलकर लगातार उसको पेट्रोलिंग करते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो अब भारत इसमें 5वां मेंबर हुआ, क्योंकि आप बिल्कुल सी उसके मुहाने पर बैठे हुए हैं और आपका नेवल, एयरफोर्स और आर्मी की प्रेजेंस बड़ी ज़बरदस्त उसमें संख्या में वहाँ पर है, क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। और गैलेथिया बे में जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा है, उसके साथ साथ नेवल बेस का एक बहुत ज़बरदस्त विस्तार हो रहा है, जिससे कि वहाँ पर आपकी एक इतनी बड़ी ताकत आपकी मतलब कि जो है उपलब्ध रहेगी हमेशा। इनफैक्ट बहुत से स्ट्रेटजिस्ट तो ये कहते हैं कि भारत को एक तीसरा ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए और दैट शुड बी प्लेस्ड एट द अंडमान निकोबार। जी, एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को बनाना चाहिए और हमें वो अंडमान निकोबार में परमानेंटली स्टेशन करना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स की राय है। यानी कि अंडमान निकोबार हमारे लिए अब आने वाले समय में जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट का एक प्लेस होने वाला है। ना सिर्फ इसके लिए क्या कहते हैं आपके मतलब कि जो मिलिट्री प्रेजेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपका जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वहाँ बन रहा है ह्यूज साइज का जो है उसके कारण, प्लस आपको मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले वीडियोस बताया था कि कैसे भारत
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास जो समुद्र है उसमें अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है बहुत बड़े तेल के भंडार को बिल्कुल खोजने के करीब पहुंचा हुआ है, जिसकी संभावना बोलते हैं कि 99% या 90% से ऊपर तो है ही। और वो इतने बड़े भंडार हैं कि हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने आके खुद प्रेस के सामने कहा था कि ये गयाना के साइज का फील्ड हो सकता है या उससे भी कई गुना मल्टीपल गयाना हो सकते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स में जो बोला, गयाना में तो 11-12 बिलियन बैरल्स का फील्ड मिला था। जो भारत में प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि इट मे गो अप टू 40 बिलियन बैरल्स, जो कि अगले 70-80 साल या 100 ईयर्स तक के लिए जो है आपके तेल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट होगा। तो अब इतना महत्वपूर्ण जो एक क्षेत्र है आपके लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए बनने वाला है, तो निश्चित रूप से उस जगह एरिया को सिक्योर रखना, फुल प्रूफ सिक्योरिटी उस एरिया को देना जो है देना एकदम मस्ट है, आपकी अनिवार्यता हो जाती है। और इसीलिए मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल ज्वाइन करना जो है हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है कमिंग ईयर्स में जो है आपको एक बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है और भारत की इकोनॉमी के लिए जो है एक समझिए चमकता हुआ सितारा की तरह उभर रहा है ये अंडमान निकोबार, जो अब तक नेग्लेक्टेड था। लोग सिर्फ टूरिज्म के लिए कुछ घूमने जाते थे, मतलब कि प्रिस्टीन बीचेज हैं कुछ, मतलब कि आइलैंड्स वगैरह, लेकिन नहीं, अब वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब के रूप में जो है वो डेवलप होने जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और नेवल बेस साथ साथ वहाँ जो बने, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये अपने इतनी बड़ी ह्यूज फैसिलिटी होती है। सारी दुनिया के जो बड़े बड़े शिप्स हैं वहाँ आके डॉक करेंगे, कंटेनर वहाँ से उतारेंगे, वहाँ से उठाएंगे, हर तरह की एक्टिविटी होगी, हजारों लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे, रहेंगे। प्लस आप तेल के भंडार जो आपके जब निकल जाएंगे वहाँ पर खोज हो जाएंगे उसकी और उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो कितनी बड़ी एक्टिविटी उस एरिया में उभर कर निकलेगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, भारत के बड़े बड़े जो कोस्टल मैंने एरिया जो हमारे विशाखापट्टनम हो गया, चाहे मतलब कि आप मैंगलोर है, कोचीन है, शायद उनसे भी आगे निकल जाइए इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है। वंस ऑयल इज फाउंड, फिर स्काई इज द लिमिट। अंडमान निकोबार में बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि जो है इकोनॉमिक हब ऑफ द कंट्री, और इसलिए मलाक्का स्ट्रेट में जो है हमारा प्रेजेंस होना वह निहायत ही जरूरी हो जाता है। तो मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल जैसे बताया 2004 में शुरू हुआ था। इट कंप्राइजेस 3 पिलर्स। मलाक्का स्ट्रेट सी पेट्रोल जॉइंट नेवल पेट्रोल्स होती हैं, उसमें जो समुद्र में जो है सभी देश मिलकर करते हैं। आई इन द स्काई कंबाइंड एयर सर्विलेंस भी होती है, जी हाँ, एयर से भी नजर रखी जाती है, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो उड़ते हैं वो नजर रखते हैं। और इंटेलिजेंस एक्सचेंज ग्रुप, रियल टाइम डेटा शेयरिंग होती है इन देशों के बीच में। आप इस देश में आ जाएंगे तो आपको भी रियल टाइम डेटा मिलती रहेगी और आप खुद सर्विलेंस करेंगे, और उनकी सर्विलेंस जो होगी तो हमारे और पार्टनर कंट्रीज हैं उनके भी डेटा आपको आएंगे, तो आपको उस एरिया को सिक्योर करने में और ज़्यादा मदद मिलने वाली है जी। इसलिए जो है आप समझ सकते हैं कि मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल को ज्वाइन करना भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी मैंने स्ट्रेटेजिक जो है एक मूव जो है हाल के वर्षों में नहीं देखी गई है। और मलाक्का स्ट्रेट को आप देखें तो यह बिल्कुल जो है अंडमान सी से शुरू होता है और बिल्कुल दोनों मलेशिया और सिंगापुर जो एक तरफ है और इंडोनेशिया उसके नीचे है, इन दोनों के बीच बहुत पतली चैनल है, 7-8 किलोमीटर ही चौड़ाई उसकी है, बहुत पतली, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत से शिप्स उसमें डेली जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें दुर्घटना की भी संभावना रहती है, और इसलिए उसको सिक्योर करना उतना ही ज़रूरी है। और वहाँ से एक बार आप निकलते हैं तो इस ईस्ट साइड जैसे ही आते हैं यू रीच द पैसिफिक ओशियन, और वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया और ये सब फिलीपाइंस वगैरह जो है बिल्कुल पास में आ जाते हैं।
और आप रूट को देखेंगे तो चाइना की सारी ऑयल जो है आती है इसी रूट से, जो है गल्फ कंट्री से आती है, शिप से जो आती है वो इसी इंडियन ओशन से होते हुए, मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी में इंटर करती है, एंड देन इट गोज टुवर्ड्स द चाइनीज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द चाइना। तो अब और फिर चाइना के जो यूरोप या अफ्रीका या एशिया के को भी जो भी इनका फिनिश प्रोडक्ट जो ये भेजते हैं वो भी चाइना के ईस्टर्न कोस्ट से चलती है शिप, और इसी मलाक्का स्ट्रेट से होती है, अंडमान सी में इंटर करती है, देन इंडियन ओशन में, और देन इट गोज टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ अदन, और वहां से रेड सी होते हुए सुएज कैनाल होती है, मेडिटेरियन सी, एंड देन इन द अटलांटिक। तो मलाक्का स्ट्रेट जो है वो चाइना के लिए एक समझ लीजिए कि चोक पॉइंट जैसा है। सारी उनकी क्रूड ऑयल जो है इधर से आती है, सारी नहीं कह सकते हैं, कुछ तो रसिया से पाइपलाइन थ्रू भी आती है, बट 60 to 70% जो यहीं से आती है, और उनके 70 to 80% फिनिश जो है गुड्स जो है इसी रास्ते से जो है यूरोप और अमेरिका जाती है। तो आप समझ लें चाइना के लिए कितनी बड़ी मतलब कि ये मुसीबत है, और इसलिए चाइना में मलाक्का स्टेट को जो है मलक्का डायलिमा बोला जाता है। जी हाँ, उनको हमेशा डर रहता है कि मलक्का स्टेट को यदि किसी ने कंट्रोल कर लिया और हमारे शिप्स हो तो चाइना की वर्चुअली इकोनॉमी विल जस्ट क्रम्बल। इसलिए जो है वो मलक्का डायलिमा बोलते हैं, और इसलिए बहुत सी एक्टिविटी वो कर रहे थे। एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, वो सब तो खैर ऐसे ही, मैंने वो इतना डिफिकल्ट और अनप्रैक्टिकल रूट है कि उसकी सक्सेस होने के चांसेस तो न के बराबर है। ये बिना मलाक्का स्ट्रेट के चाइना वर्चुअली जो है इट विल गेट चोक्ड। इसलिए भी जो है आपको आपका प्रेजेंस जो है होना, जो है मलक्का स्टेट पेट्रोल को ज्वाइन करना जो है, ये अपने आप में चाइना को एक सिग्नलिंग होगा कि भाई हमारे पास भी तुम्हारी गर्दन है, हमारे हाथ में तुम्हारी गर्दन है, जब चाहें हम भी दबा सकते हैं। Why India wants to join? MS Malacca State Petrol straddles one of the world's busiest sea lanes. Controls of it amplifies India's reach into South China Sea and the Pacific. मतलब कि आप मलक्का स्टेट पेट्रोल ज्वाइन कर लेते हैं तो वर्चुअली आप साउथ चाइना सी और पैसिफिक में आपका जो है इंटरेस्ट आपका हो चुका है, माना जा सकता है। 16 मिलियन बैरल्स पर डे फ्लो होता है वाइल इस रास्ते से। जी हाँ, 16 मेजोरिटी इसमें जो है वो जाता है चाइना को ही जाता है, और भी देशों को जाता है, थाईलैंड जाता है, वियतनाम जाता है, मलेशिया को जाता है, फिलीपाइंस जाता है, लेकिन मेजोरिटी इसमें जो है वो चाइना को जाता है। तो कहता है 16 मिलियन बैरल्स पर डे फ्लो होता है मलक्का स्टेट के थ्रू जो है, और पेट्रोलियम ट्रांजिटेड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का नियरली a third ऑफ ऑल सी कैरिड ऑयल वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, समुद्र से जो जितने तेल सप्लाई होते हैं अलग अलग देशों को, उसका करीब 1/3 जो है इसी मलक्का स्ट्रेट से पास होता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी सिग्निफिकेंट है, और चाइना का डर यहीं पर सबसे ज्यादा है कि यदि मान ले कि फुल फ्लेज्ड वार इंडिया के साथ या और इस तरफ के देशों से हो जाता है, तो मलक्का स्टेट यदि चोक कर दिया जाता है, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना टू इंश्योर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि आपके पास कितने दिन की, बहुत होगा 1 महीने 2 महीने, 90 डेज का उनके पास रिजर्व्स है। 90 डेज के बाद फिर क्या करेंगे? यदि जैसे रसिया यूक्रेन की वार शुरू हो गई है, उस तरह की वार यदि चाइना किसी के साथ हो जाए और मलक्का स्टेट से चाइनीज शिप्स को जाने से रोक दिया जाए, उनके ऑयल सप्लाई को रोक दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन टू चाइना? जस्ट अंदाजा लगा लिया। और इंडिया के पास जो है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में है, हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वहां। बड़े तादाद में हमारे नेवल शिप्स और एयरफोर्स क्या जो है वहां पर एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो वहां हमें रहते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में जो है, दे आर ऑलरेडी देयर। INS बाज करके जो है इंडियन नेवी का बहुत बड़ा वहां एक स्टेशन है, और उसी तरह से एयरफोर्स का भी एक बहुत बड़ा स्टेशन है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम ऑफ दैट स्टेशन, परहैप्स
नहीं, नाम नहीं याद आ रहा एयरफोर्स है, INS बाज तो इसका है, नेवी का है। बहुत बड़े बड़े मतलब ये सब स्टेशन है। यहाँ सैकड़ों लोग मतलब हजारों लोग रहते हैं। तो हमारा प्रेजेंस उसमें नया कुछ नहीं बना, हम ऑलरेडी वी आर प्रेजेंट देयर। हमें सिर्फ वो ज्वाइन करना है और फिर पेट्रोलिंग हमें शुरू कर देनी है वहाँ से। वहाँ पर एयर बेस हैं, वहाँ पर नेवल बेस हैं, सब कुछ रेडी है। अंडमान एंड निकोबार कमांड ही हमारा वहाँ पर एक है। जी हाँ, द ट्राई सीरीज हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश्ड इन 2001, 2001 से ही एक ट्राई सीरीज हेडक्वार्टर जो वहाँ बना हुआ है। तीनों आर्म्स जो हमारे हैं विंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का एक ट्राई सीरीज वहाँ कमांड ऑलरेडी फंक्शनल है वहाँ पर। इनेबल्स रैपिड डिप्लॉयमेंट अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक। जी हाँ, उससे जो है बहुत तेजी से जो है साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में जो आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी आर्मी और नेवी को जो है, और एयरफोर्स को भी जो है। तो इट इज ऑलरेडी देयर, ओनली थिंग दैट वी हैव टू एक्टिवेट इट। हमको उसको पेट्रोल को ज्वाइन करने के बाद जो है हमारी एक्टिविटी सडनली बढ़ जाएगी। हमारे शिप्स जो हैं फ्रिक्वेंटली मलाक्का स्टेट में जो है मतलब पेट्रोल करेंगी। हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं PA टाइप, पोसाइडन टाइप के एयरक्राफ्ट, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो हैं वो मतलब लंबी दूरी के मतलब सर्विलेंस कर सकते हैं। वो मलाक्का स्टेट पर जो है रेगुलरली फ्लाई करेंगे और सारे इंफॉर्मेशन जो गैदर होंगी हम अपने साथ के पेट्रोलिंग करने वाले हमारे पार्टनर कंट्रीज के साथ हम शेयर करेंगे और वो भी हमसे शेयर करेंगे। क्योंकि उस पेट्रोल में सिर्फ हम ही नहीं रहेंगे, वो लोग भी रहेंगे, तो उनको भी शेयर कर, सबों को शेयर करना पड़ता है। तो शेयर करेंगे, इससे हमारी मतलब कि नेवल मैरीटाइम सिक्योरिटी अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होने वाली है। और चाइना की एक एक एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्टिविटी जो चाइना की होगी उनकी नेवी की, वो हमारी नजरों से नहीं छिप पाएगी। इंडिया ऑलरेडी हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू द infrastructure to slip into the MSP. India's surveillance canvas includes the vast network of 46 radars by 2016। जी हाँ, बहुत लंबे जो है, लंबा चौड़ा हमारा कोस्टल सर्विलेंस रडार का नेटवर्क है, जिसमें 46 रडार्स काम कर रहे हैं 2016 से ही, विच विथ एक्सपेंशन अक्रॉस नेबरिंग सीज एंड इंडियन ओशन आइलैंड्स। जी हाँ, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम में जो है कोस्टल सर्विलेंस रडार जो है 46 काम कर रहे हैं ऑलरेडी 2016 से, और भी उसमें ऐड हो रहे हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है कोस्टल सिक्योरिटी के लिए जो है वहाँ पर ब्रह्मोस की भी तैनाती की जाने वाली है। कोई भी उस तरह के शिप, नेवल शिप कोई एडवर्सरी का हो जिसके हॉस्टाइल एक्शंस हो, उनको ब्रह्मोस से टैकल किया जा सकता है। और पूरा वास्ट नेटवर्क जो है हमारे रडार्स का, जो उस एरिया को ऑलरेडी सर्विलेंस कर रहा है, तो हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी देयर। बाय ज्वाइनिंग MSP which combines naval patrols, airborne surveillance and real-time intelligence sharing, India is not just joining a club, it is inserting controls। जी हाँ, आप कोई क्लब नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वर्चुअली आप उस एरिया पर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास इतनी इंटेलिजेंस शेयर होंगी आपको, और आपको इतना उस एरिया में मूव करने का जो है एक्टिविटी करने की परमिशन मिलेगी कि आप वर्चुअली उस एरिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो जाएंगे, और क्या मूव कर रही है बिना आपके मतलब कि नज़र से गुजरे हुए एक दिन का भी नहीं हिल पाएगा उस एरिया में। एंड दैट इज वेयर द आपका स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस उस एरिया में जो है दिखना शुरू होगा। वाई इंडियाज मूव्स माइट वरी चाइना। चाइना को क्यों चाइना का जैसे हम बताया कि उसका जो 60% ऑफ द वॉयल्स जो है वो उसी एरिया से आता है। 90,000 शिप्स चाइना से जो है हर साल जो निकलते हैं, माल ले जाते हैं, चाहे उधर से तेल ले आते हैं, चाहे कोई उधर से माल आती है। 90,000 शिप्स जो है इसी नैरो जो चैनल है इसी के थ्रू उनका गुजरता है।
through this narrow artery between Malaysia and Indonesia, carrying oil, gas, and goods that power much of the global economy. Roughly 80% of China's imported oil flows through it. जी हाँ, कह रहा है कि 80% चाइना का इंपोर्टेड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है, और वैसे ही 80% फिनिश्ड गुड भी इसी रास्ते से बाहर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना को क्यों दर्द नहीं होगा, क्योंकि अब हिमालय में ऊपर प्रेशर देगा, नीचे गल्फ ऑफ मलाक्का में उसकी गर्दन पकड़ दी जाएगी, और तब जो है उसको चाइना को पता चलेगा कि कहां फंसे हैं। इट इज द fastest and cheapest way for the China's coastal cities to stay supplied, but there is a problem. China doesn't control it, and that makes it a gamble the Chinese Communist Party cannot afford to. जी हाँ, चाइना जो है उनका सारा कुछ इधर से ही लेन देन इसी मलक्का स्टेट से, उस पर उनका कंट्रोल नहीं है, और आप पेट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे तो आपका नियंत्रण उस एरिया पर होगा। यही सबसे बड़ा डर चाइना को है। जी हाँ, सबसे बड़ा डर चाइना को इसी का है कि आपका कंट्रोल उस एरिया पर होगा। आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग आप 5 देश आपस में करेंगे, फिर कहां बच के चाइना जा सकता है। Why India's move might worry China? China calls it a Malacca dilemma. जी हाँ, वो Malacca dilemma बोलता है 80% of its imported oil passes through this channel. If India gains influence there, Beijing's lifeline turns precarious. जी हाँ, यदि भारत वहाँ मजबूत हो जाता है तो चाइना की जो है सांसें रुकनी शुरू हो जा सकती है। यदि भारत वहाँ एक्शन शुरू कर दे तो चाइना के सांसें उखड़नी शुरू हो जाएंगी। इट इज लाइक हैविंग योर ओपोनेंट्स वेंटिलेशन शाफ्ट इन ए चोक होल्ड। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट अंडमान टू इंडो पैसिफिक ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया गैलेथिया बे में जो है 75,000 करोड़ का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कैपेबल ऑफ 16 मिलियन TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोलते हैं, कंटेनर का साइज को बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंटेनर जो होता है उसका 16 फुट के बोल लेते हैं, तो 20 फीट के होते हैं, तो उसको 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट बोला जाता है। तो ये जो गैलेथिया में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये 16 मिलियन TEU वाले कंटेनर को जो है ये हैंडल करेगा। ये बहुत बड़ा एक माने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है, और ये सिंगापुर को टक्कर देने वाला है। सेट टू एलिवेट इंडियाज लॉजिस्टिकल वेट इन द रीजन। जी हाँ, इस रीजन में इंडिया को एक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनाने वाला है ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। हालांकि देश के कुछ विपक्ष के कुछ नेता इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। किस बात पर? अरे साहब, वहाँ नेचुरल वो हो जाए, डिसास्टर हो जाएगा, एनवायरनमेंट को बड़ा अरे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है वहाँ एनवायरनमेंट को कुछ न कुछ डैमेज होता है। यहाँ इस बार विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि जितने भी पेड़ काटे जाएंगे या हटाए जाएंगे इन सब फैसिलिटीज को बनाने के लिए, उससे 2 गुने पेड़ जो है उसी आइलैंड पर जो है लगाए जाएंगे, और न सिर्फ लगाए जाएंगे, उनको नर्चर करके बड़ा किया जाएगा, और ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट निगरानी में किया जाएगा ताकि इकोलॉजिकली जो है उस एरिया को कोई डैमेज ना पहुंचे। और ये इतना मैसिव प्रोजेक्ट है, इतना मैसिव प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उस एरिया में पावर हाउस बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मैसिव सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई और है नहीं तरीका, मतलब पावर का आप डीजल से चलाते हैं। वंस आप गैस बेस्ड प्लांट लग रहा है वहाँ पर, और साथ साथ जो है आपको जो है विंड पावर के और ये सोलर प्लांट जो है वहाँ लग रहे हैं, ताकि पूरी फैसिलिटी जो होगी और आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो प्रेजेंस है उनको राउंड द क्लॉक जो है सफिशिएंट पावर दिया जा सके। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वो एक बिल्कुल भूला बिसरा सा आइलैंड जो हुआ करता था, जंगल झाड़ पहाड़ से थे, बहुत थोड़े लोग रहते थे वहाँ पर। नाउ इट इज गोइंग टू बिकम ए बिग अल्ट्रा मेगा साइज इकोनॉमिक हब ऑफ द कंट्री। और वायल निकल गया तो मैं बता रहा हूँ कि वो फिर मतलब कि जो है इट विल बिकम अनदर UAE। मैं मत बोल रहा हूँ,
अनदर दुबई जो है वो बन जाएगा यदि ऑयल वहाँ पर आ जाता है, जिसके पूरे 99% चांसेस हैं कि अगले फ्यू ईयर्स में जो है ऑयल की वहाँ हो जानी है खुदाई, क्योंकि जो एडवांस उनमें जो अभी एस्टिमेट्स, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि वी आर वेरी नियर टू फाइंडिंग ए वेरी ह्यूज साइज ऑफ ऑयल रिजर्व। और यदि हो जाता है तो यू कैन वेरी वेल से कि एक नया दुबई जो है बनने जा रहा है, कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड में। और इसके उस पूरे एरिया के को सिक्योर करने के लिए ऑलरेडी वहाँ हमारा ट्राई सीरीज कमांड सर्विसेज कमांड वहाँ पर है, और उसको और भी एक्सपैंड और मजबूत किया जा रहा है। ये गैलेथिया बे के साथ साथ जो है नेवल की प्रेजेंस के लिए बड़े बड़े डॉकयार्ड्स वहाँ बने, जहाँ बड़े साइज के शिप्स जो है वहाँ पर स्टेशन हो सकेंगे, उनकी सर्विसिंग हो सकेगी, मरम्मत हो सकेगा, और उनके नेवल जो हमारे स्टाफ होते हैं, एयरफोर्स के स्टाफ, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि जो है फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है। तो फिर आपका मलक्का स्टेट, तो फिर आप पेट्रोल आप करेंगे वहाँ से, तो यू विल बी द किंग ऑफ दैट एरिया। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि और देशों में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है आपका जो है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दे आर स्मॉल कंट्रीज। चाइना से कोई टक्कर ले सकता है यदि साउथ एशिया में जो है, तो वो ले सकता है सिर्फ भारत। ये दुनिया जानती है, अमेरिका भी जानता है, भले अभी अमेरिका भारत को इग्नोर कर रहा है, बट दे नो वेरी वेल कि चाइना को कोई काउंटर बैलेंस कर सकता है इस क्षेत्र में जो है, इंडो पैसिफिक में है, तो वो सिर्फ भारत है। Strategic field combined with the bases like INS Barge and surveillance nets, India can rapidly influence or respond to events stretching from the Bay of Bengal to the South China Sea. जी हाँ, INS बाज वहाँ पर ऑलरेडी है, उसको और एक्सपेंड किया जा रहा है। तो और वहाँ पर एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा बेस है कार निकोबार में जो है। तो ये दोनों मिल करके जो है आपको इंडिया को एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंस वहाँ देंगे कि आप रैपिडली रिस्पॉन्स कर पाएंगे। कोई इवेंट होता है तो कहाँ से बे ऑफ बंगाल से लेकर एकदम साउथ चाइना सी तक जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नेवल प्रेजेंस में आपकी कोई शानी नहीं है इस एरिया में। और इसलिए जो है ये अटमोस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का आपके इंटरेस्ट का जो है ये आइलैंड अंडमान निकोबार होने वाला है। और इसी को देख करके हमारे कुछ अपोजिशंस को बड़ी जलन हो रही है कि भारत मजबूत क्यों हो रहा है। जी हाँ, अपने देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भारत के मजबूत होने से बड़ी तकलीफ होती है, और ये अंडमान निकोबार वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत अपोज कर रहे थे। पहले भी हाई सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, हार गए, वो अलग बात है। फिर अब आर्टिकल लिखा जा रहा है कि साहब वहाँ ये हो जाए, मरीन लाइफ को हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हर तरह की बातें अपने कर रहे हैं। और उनके कहने का मतलब भारत कमजोर बना रहे तो बड़ा अच्छा है। रीजनल एंड जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के देखे जाए तो व्हेन इंडिया स्टेप्स इनटू द मलक्का स्टेट पेट्रोल द गेम शिफ्ट्स, रीजनल डिफरेंस राइजेस, इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड्स, पोर्ट्स चांगी टू चाबहार काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जी हाँ, चाइना ने कई जगह अपने छोटे छोटे पोर्ट कई जगह बना के उसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलता है। जैसे हम्बन टोटा उसमें श्रीलंका बनाया, जिबूटी में बना रखा है, इधर कहीं फिलीपाइंस की तरफ में कहीं बना रखा है, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलता है। तो भारत ने भी उसको काउंटर करने के लिए डायमंड नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाया है, और उसमें भी बहुत से चाबहार पोर्ट है, आपका अंडमान निकोबार है, फिलीपाइंस में भी हम अपनी जगह बना रहे हैं, साउथ चाइना सी में भी कुछ कोशिश की जा रही है। जापान में ऑलरेडी हमारी इन्वेस्टमेंट है, और जापान में हम कर रहे हैं, मंगोलिया में हमारा हो चुका है। इधर जो है ओमान में हमने एक पोर्ट पर कोलैबोरेशन कर रखा है ओमान के साथ में। देन यहाँ पर जो है सीशेल्स के साथ में हमारा हो चुका है, और मॉरिशस के साथ हमारा हो चुका है। तो हम भी एक नेकलेस ऑफ डायमंड्स बना रहे हैं चाइना को घेरने के लिए। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है, तो हम नेकलेस ऑफ डायमंड्स को चारों तरफ से घेर रहे हैं। चाइना तो सिर्फ हमें नीचे नीचे घेरना कोशिश कर रहा है, हमें उसे चारों तरफ से
ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और चाइना इसको इसी में दिक्कत हो रही है। और आप मलाक्का स्टेट पेट्रोल्स को ज्वाइन करते हैं तो चाइना को बहुत जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। जी हाँ। When India steps into MSP, the game shifts। जी हाँ, क्वाड में आप ऑलरेडी हैं। जापान, हालांकि अभी अमेरिका के साथ थोड़े खराब हो गए हैं, बात अलग है, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका क्वाड का जो आपका ऑलरेडी एक बना हुआ इंडो पैसिफिक के लिए जो है स्ट्रेंथन इंडिया बर्जोइन नेवल फुटप्रिंट कंप्लीमेंट्स मालाबार एक्सरसाइजेज विथ यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। हम ऑलरेडी मालाबार एक्सरसाइजेज हर साल जो है यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करते हैं। और जियो पोलिटिकल इक्विलिब्रियम stakes rise for Beijing when India's naval reach directly influences its strategic choke points। यहाँ बीजिंग के लिए खतरे की घंटी है कि भारत का नेवल प्रेजेंस जो है इसके चोक पॉइंट में 24 घंटे 24/7 रहने वाला है, 365 डेज। ये उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न एक बनकर उभर कर निकल आ रहा है। Did India fix the Siliguri vulnerability or divert attention directly? ये थोड़ा सा इससे मैच नहीं करता है, चलिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग। मतलब ये कह रहा है ये रिपोर्ट कि क्या सिलीगुड़ी को हमने सिर्फ, जी हाँ, सिलीगुड़ी में हमने बहुत स्ट्रेंथन किया सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो है, और वो वहाँ पर चाइना चाह करके भी अब कुछ नहीं कर सकता। उस एरिया में जो है चूँकि बहुत कम डिस्टेंस है, तो विलेज को वाइब्रेंट विलेजेस करके एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके तहत जो है उस एरिया में विलेज को और विकसित किया जा रहा है, लोगों को शिक्षित की दी जा रही है, सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि आर्मी की एक्टिविटी, एयरफोर्स की एक्टिविटी जब उस एरिया में हो तो लोकल लोगों से आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल सके। इसलिए उस एरिया को चिंता करने की बात नहीं है। चाइना के जो है चिकन जो नेक जो है मलक्का स्टेट, उस पर यदि हमारी पकड़ बन जाती है तो फिर चाइना की मजाल नहीं है कि आप इंडिया के चिकन नेक पर वो नजरें डाल सके। तो दोस्तों ये आज का विश्लेषण था, कैसे भारत मलक्का स्टेट पेट्रोल को ज्वाइन करने वाला है, जो 4 देशों के साथ जो है, और इससे भारत की स्ट्रेटजिक रीच कैसे जो है इंडो पैसिफिक से, साउथ चाइना से सी से लेकर के पैसिफिक तक बढ़ने वाली है, और भारत इस क्षेत्र का बहुत बड़ा एक उभरता हुआ पावर बन के निकलेगा इससे जो है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप इससे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।